जब डॉक्टर ने हमको बताया कि तुमको ब्लड कैंसर है तो दोनों मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फिर मेरा बोन मैरो किया। बोन मैरो का मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी में से इंजेक्शन डाल के वहाँ से पानी निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। डॉक्टर ने मेरी मिसेस से सब लिखवा लिया था कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनिल दौलत पान पाटिल और ये मेरी वाइफ योगिता अनिल पान पाटिल। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है, आज मैं उसकी गवाही देने जा रहा हूँ। नवंबर 2019 की बात है। मुझे अचानक से सर्दी, बुखार और खांसी आने लगी। मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गया। फैमिली डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। उसने कुछ टैबलेट दिए, कुछ सिरप दिया। फिर उसके बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने फिर और दवाई बढ़ा के दी और मैंने 2-3 दिन दवाई ली, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरे फैमिली डॉक्टर की दवाई से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर सजेस्ट किया। फिर वहाँ जाके हमने ब्लड टेस्ट किया। वहाँ ब्लड टेस्ट करने के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि अपनी जो शरीर के अंदर वाइट ब्लड सेल रहती है, वो वाइट ब्लड सेल 11,000 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बढ़कर 33,000 हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि WBC काउंट बढ़ना इसका मतलब है कि आपके शरीर में बहुत कुछ इन्फेक्शन है। इसकी वजह से अभी अपने को अगला टेस्ट करना पड़ेगा, जो अपने को अपना जो डिसीज़ है, अपनी जो बीमारी है वो कंफर्म हो जाएगी। इसकी वजह से उसने बोन मैरो करने का सजेशन दिया। फिर मेरा बोन मैरो किया। बोन मैरो का मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी में से इंजेक्शन डाल के वहाँ से पानी निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। उसकी वजह से अपनी बीमारी का पूरा पता चलता है कि क्या बीमारी हुई है। इसकी वजह से मेरा रीढ़ की हड्डी में से जो पानी निकाला उसका टेस्ट किया, तब उसने बताया कि आपकी जो वाइट सेल बड़ी है वो वाइट सेल ने ब्लड कैंसर का रूप ले लिया है और आपके शरीर में अभी ब्लड कैंसर थे। जब डॉक्टर ने हमको बताया कि तुमको ब्लड कैंसर है तो दोनों मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको हर 2 महीने में आपको टेस्ट करवाने के लिए आना पड़ेगा। तो फिर हम हर 2 महीने बाद टेस्ट करवाने के लिए जाते थे। तब वो धीरे 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 बढ़ती ही रहती थी। तब वो जाके 2.5 लाख हो गई। जब सेल बढ़ रहे थे तब मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और मेरी तबीयत और भी डाउन होती जा रही थी। इसी दौरान मुझे मतलब वोमिटिंग चालू हो गई। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे वोमिटिंग चालू हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। वहाँ गया तो वहाँ के डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, CT स्कैन किया। तभी पता चला कि मेरे लीवर और स्प्लीन में सूजन आ गई और उसके आजू बाजू में पानी भी जमा हो गया था। जब डॉक्टर ने बोला कि अभी आपके शरीर में ब्लड कैंसर आपने पूरे ऑर्गन में फैल गया है और अभी आपको कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। और जब कीमोथेरेपी चालू की तो डॉक्टर ने मेरे मिसेस से सब लिखवा लिया था कि कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो पेशेंट तुम्हारा है, वो तुम जिम्मेदारी लेते होंगे तो कीमोथेरेपी हम करेंगे। जब इनका ब्लड कैंसर बढ़ता ही गया, वो 3rd स्टेज पे चला गया था, तो उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तभी मतलब इतनी हालत ख़राब थी, उनका पेट का पेन बहुत बढ़ गया था और लीवर में पानी हो गया था, उनका स्प्लीन बढ़ गया था। इसकी वजह से वो खाना भी नहीं खाते थे। उनका वेट कम हो गया था। मतलब 1 ही महीने में उनका वेट 7-8 kg कम हो गया था। लोग बोलते थे कि कीमो में उनका बाल झड़ जाते,
किसी किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती, कभी कभी कीमो में तो लोग ऑफ भी हो जाते। डॉक्टर ने जब बोला था कि कीमो देना पड़ेगा तो मैं बहुत टेंशन में थी कि अभी क्या होगा। और पहले कीमोथेरेपी जब चालू की तो मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। इसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी और मतलब खूब बहुत थकान आ गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए बंद कर देते थे और थोड़ा नॉर्मल हुआ क्या और चालू कर देते और बंद कर देते थे और चालू कर देते। ऐसा वो पहली कीमोथेरेपी कंप्लीट की। हर 1 महीने बाद मेरी कीमोथेरेपी होती थी और ऐसे एक महीने के बाद मेरी 6 कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी होने के बाद भी मेरे ब्लड कैंसर जो था वो कम नहीं हो रहा था और उसी दौरान हमारा लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हो गया। इसी दौरान मेरी वाइफ की एक दोस्त का फ़ोन आया उसको और बातों बातों में उनका बातें चल रही थी कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा। तो मेरी वाइफ ने उसको बताया कि हमारे घर में ऐसा हॉस्पिटल का चालू है। तो फिर उसने बताया कि ये सब हॉस्पिटल ये वो छोड़ और पंजाब में एक चर्च है खामरा चर्च करके, वो खामरा चर्च की ऑनलाइन प्रेयर रहती है, वो ऑनलाइन प्रेयर तू मोबाइल पे अटेंड कर। जब हमने पहली बार खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देखी और जो लोगों की टेस्टिमनी देखी, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी देखी, तब जाके हमको भी विश्वास हुआ। फिर हम लगातार खामरा चर्च की मीटिंग अटेंड करते थे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। तब हम जूम मीटिंग के द्वारा लोगों को चंगाई पाते हुए हम देखते थे, सुनते थे। तो फिर हमारे भी मन में विचार आया कि हम भी ट्राई करके देखते हैं कि हम भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर मैंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटलाइज जीमेल पे सेंड किया। फिर 22 मई 2022 को हमारे जूम ऐप पे ऑनलाइन ले हैंड प्रेयर हुई। अनिल पान पाटिल, आप कहाँ से हैं अनिल? कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। प्रभु को जानते हैं? मसीह में कितनी देर से हैं? अभी 1 महीना हुआ। सिर्फ 1 महीना। अगर प्रभु आपको इस कैंसर से आजाद करे तो आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे सारी उम्र? यस, आमीन। इन जीसस नेम। अनिल, ये कैंसर आपको कितनी देर से है? 2 साल हो गए। इन जीसस नेम। अपनी आंखों को बंद कर लो। ओके, अपनी दोनों कोहनियों को पकड़ लो, हड्डियों को पकड़ लो। इन जीसस नेम, ये कैंसर, ये बोन से, ब्लड से, आउट इन जीसस नेम। कम आउट यू कैंसर। आई रिब्यूक यू, आई कर्स यू, आई ब्लेस अनिल विद लॉन्ग लाइफ इन जीसस नेम। ये कैंसर साफ हो चुका है, ये कैंसर हील हो चुका है। खुदाबंद, तूने कहा कि अगर तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तू धरती पर कुशल से टिका रहेगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तूने कहा तू बाज के समान होगा। पिता, तेरी आयु, लंबी आयु, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा इस वचन के अनुसार। अनिल की लाइफ में जाए, उसके लिए और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए खुदावंद, इन जीसस ने मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर किए, उसके बाद मेरी रिकवरी चालू हो गई और मेरा प्रॉपर डाइट भी चालू हो गया, मेरा खाना पीना अच्छा हो गया, मेरी वोमिटिंग बंद हो गई और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगने लगा उसके बाद में। और दूसरे ही दिन मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास से मेरा ब्लड टेस्ट करवाया तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो डॉक्टर भी शॉक हो गए और डॉक्टर बोलने लगे कि आप तुम्हारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम अभी मतलब चंगे हो गए हो, तुम्हारा ब्लड कैंसर अभी ख़त्म हो गया है। अब मैं कैंसर से पूरी तरह आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरी बीवी में मैं पूरे तरह से खुश हूँ। जितने लोग आज भी कैंसर के बीमारी से पीड़ित है, अगर या ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है, वो लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो सबका
अच्छा सोचता है और सबको चंगाई देता है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभु के दास को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।